सरपंच साहब कैसा हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। सरपंच साहब, क्या मजबूरी रही या आपके हालात कैसे रहे गांव को जो आपको मैदान में आना पड़ा? ऐसा कौन सा काम है जिसको आपके दिल में दुख रहा जो आप आए? मेरे गांव में बहुत पीछे रह रहा है पंचायत में ना जी। रास्ते में जैसे नाली है, रास्ता है, या बच्चों का कोई विकास है तो उसके लिए बहुत पीछे है मेरा गांव। तो मैं उसके लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ और अगर गांव मुझे इज्जत देता है तो मैं इन सब पे काम करूंगा। आपने बोला कि मेरा गांव पीछे है, कौन कौन से काम है जिनमें आपका गांव पीछे है जो इसके लिए आप पीछे बता रहे हो? सबसे पहले मेरा गांव में जो रास्ते सारे बहुत पीछे है रास्ते से जी। रास्ता सारा खराब है और गांव में कीच भी और गंदी नाली है, उनके साफ में भी थोड़ा काम है जी। और कुछ बच्चों की पढ़ाई के विकास में वैसे कुछ मतलब उसके लिए मैं मैदान में आ रहा हूँ। आपने बात की रास्ते की और एजुकेशन यानी बच्चों को स्कूल की। अगर अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी अकबर भाई साहब को तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी कलम से किस पर चलेगी? वो रास्ते पे जी। जो मेरे गांव में जो रास्ते मेरे 2002 में मेरे पापा ने सरपंच लड़ी थी जी। उनको 2.5 साल के लिए सरपंच मिली थी जी। तो उसके कुछ काम जो हैं वो पेंडिंग रह गया था, वो उनको पूरा करने के लिए जी मैं मैदान में आ रहा हूँ। मैदान में आ रहा हूँ। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत जेरोली है, कितने गांवों की पंचायत है और कितनी वोट है इसमें? मेरे एक ही गांव की पंचायत है जी और इसमें लगभग 4800 या 5000 के आसपास वोटिंग है जी। इस वक्त अगर 5000 वोटों के समथिंग देखा जाए तो अख्तर साहब तो कितने लोगों से मिल चुके हैं और कितने लोग आश्वासन है कि उनकी वोट आपकी तरफ पड़ेगी? मैं कम करीब 3000 समथिंग लोगों से मिल चुका हूँ जी और मुझे उम्मीद है मुझे कम से कम 3500 या 3700 समथिंग वोट मिलेंगे जी। 3700 वोट समथिंग वोट मिलेगी जी जी। जैसा कि आप गांव-गांव जा रहे हो, मिल भी रहे हो, आपने रास्ते और पानी की जरूरत बताई थी, उसके अलावा जो गांव के ग्रामीण है उनकी कौन सी ऐसी समस्या का सामना है जो उन लोगों ने बताई हो आपको? उनको सबसे घनी तो रास्ते की समस्या ज्यादा है हमारे गाँव में जी। मेरा जो गाँव है ढाणियों में बटा हुआ है जी। तो ढाणियों में जो रास्ता हर ढाणे का रास्ता नहीं है जी, तो उनके लिए मेन तो ज्यादा रास्ता का समस्या है मेरे गांव में। के अंदर हो क्या रहा है जो यहाँ के स्कूल है उनमें उस तरह की शिक्षा एजुकेशन मिल नहीं रही है। हाँ। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो प्राइवेट जाने पड़ रहे हैं, फीस काफी ज्यादा है। क्या ऐसा आपके सपने हो पाएगा कि जो प्राइवेट बच्चे सरकारी में एजुकेशन बढ़े और बच्चे को पढ़ाया जाए? इसमें सबसे तो टीचर की कमी हो रही है। हमारे जो स्कूल जो है उसमें सरकारी जो टीचर है वो पढ़ाई नहीं कर रहे, ढंग से नहीं करा पा रहे, तो इसलिए जो जनता है जो प्राइवेट स्कूल पे ज्यादा वो रख रही है, उस पर खर्चा करके भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं। सरकारी थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जो टीचर जो है लापरवाही कर रहे हैं पढ़ाने में। अभी हो क्या रहा है कि राजस्थान के अंदर साइबर ठगी के नाम पर अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप सरपंच बनोगे तुम पर रोक लगेगी? हाँ इंशाल्लाह उस पर रोक लगेगी। रोक लगेगी जी। अभी राजस्थान के अंदर SIR का मामला हुआ था जो वोट के तहत, कितना आपके गांव में हुआ, कैसा उसका निर्णय रहा, डिसीजन रहा आपके गांव से? मेरे गांव में 95% SIR हो चुका है जी और सब बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा जी। आपने खुद ने जाकर कराया था BLO से? हाँ जी मैंने खुद ने जाकर कराया। आखिर में आपको हमारी राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात और आम जनता आपको देख रही है, अकबर सरपंच अपनी मेवात की आगे की फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या अपील करना चाहोगे मेवात के युवाओं से? मेरे मेवात के युवा से यही अपील रहेगी कि जो गंदे काम जो कर रहे हैं उन सबको छोड़ के अपने पढ़ाई पे ध्यान दें जी और अपने आसपास में गंदगी या कुछ भी है अपने बढ़िया काम करें जी। ये 2 नंबर जो काम जो मेवात हमारी जो कर रही है बदनाम है जो जिस चीज पे, तो उससे बचें और उस पर काम ना करें।